तो आज हम सीखेंगे न्यूटन का जो लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसे हम कैसे डिराइव करें और कैसे सीखें। तो जो न्यूटन का जो लॉ है वो स्टेटमेंट ये देता है कि, तो यहाँ पे जो सर न्यूटन है वो कहते हैं कि एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। तो सर न्यूटन का कहना ये है कि जैसे कोई दूसरी बॉडी है, किसी है बॉडी ए और बॉडी बी, देख सकते हैं ये जो दो बॉडी हो गई, बॉडी ए और बॉडी बी। तो ये जो जो बॉडी है वो आपस में खुद को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स जो लगता है, अप्लाई होता है, वो फोर्स इन दोनों के मास, इन दोनों का जो मास है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब उस पर एकदम डायरेक्टली, मतलब अगर ये उनका मास अगर बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एकदम सीधा सीधा प्रोपोर्शनल। अगर वो घटता है तो ये भी घटेगा, एक अगर वो बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पहला इक्वेशन मिलता है कि F मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, यानी M1 M2। तो हम समझ सकते हैं जो M1 है वो है बॉडी ए का मास, और जो M2 है वो समझ सकते हैं बॉडी बी का मास, ठीक है। तो उनकी और एक क्राइटेरिया थी कि जो फोर्स है वो इन दोनों के जो डिस्टेंस है, मतलब इन दोनों की जो दूरी है, इनका जो स्क्वायर है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर इन दोनों की जो इन दो ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, अगर वो बढ़ती है तो वो जो फोर्स है वो घटेगी। मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस है, अगर वो डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स घटेगा, अगर ये डिस्टेंस कम जाता है तो जो फोर्स है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हमें सेकंड इक्वेशन मिलती है F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर यहाँ से हमें देखते हैं इक्वेशन 1, जैसे हमें इक्वेशन 1 और 2 को अप्लाई करते हैं तो हमें ये कुछ इक्वेशन मिलेगा कि F मतलब यहाँ पे फोर्स है, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो और न्यूटन ने उनके और एक चीज़ की क्या बोलते हैं, इन्वेंशन की थी, जिसे कहते हैं जी मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस यहाँ तो हम इसे किसी भी कोई भी प्रोडक्ट हो गया, कोई भी आप मल्टीप्लिकेशन, कोई भी कैलकुलेशन, इसमें ग्रेविटी का मेंशन है तो वहाँ पे हम जी का यूज़ करते हैं। तो जिसे हम कुछ ऐसा लिखेंगे M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ के जो जी है उसमें कांस्टेंट वैल्यू होती है, और जो वैल्यू कुछ इस प्रकार होती है, जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन बाई kg पर स्क्वायर। पर यहाँ पे और ये जैसा आप देख सकते हैं कि जो 10 के ऊपर जो वैल्यू है, जैसे -11, तो मतलब ये बहुत छोटी वैल्यू है, इसलिए इस कारण से जो ग्रेविटी की जो फोर्स होती है उसे मतलब वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट फोर्स भी कहा जा सकता है। इसी कारण से जो ग्रेविटी का फोर्स इसे वर्ल्ड का वीकेस्ट फोर्स भी कहते हैं। तो ये थे हमारे न्यूटन्स के जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो उसकी पूरी डेरिवेशन ये एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 5 मार्क्स तक आ सकता है। तो आप देख सकते हैं, मैं लास्ट में इसकी एक पूरी फ़ोटो अटैच कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे जो पेज है, ये जो प्रोफाइल है, वो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।